Hello, good morning everyone. I hope you will be fine at your home. Today we will start magnetism and matter. The forthcoming topic is magnetic dipole moment of a revolving electron. यानी revolving electron का magnetic dipole moment. And second thing is bar magnet as a equivalent solenoid. जो bar magnet है वो किसके इक्विवेलेंट हो? सोलेनॉइड की. A turning n number of coils in the shape of a circular coil, which is also known as a solenoid. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. तो होता क्या है, इन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, आप जानते हैं. एंड एज अ सच किस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो मूव करता है ऑफ इलेक्ट्रॉन. वी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल करंट लूप. उस सर्कुलर पाथ को हम क्या कंसिडर करेंगे? एज अ स्मॉल करंट लूप. ड्यू टू दिस एन एटम पोजेस अ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसकी वजह से वो जो एटम होगा जो बीच में, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल पोजेस करेगा एंड हैंस बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. और जिसकी वजह से वो एन एटम मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा. एक्सप्रेशन देख लेते हैं. Let us calculate the magnetic dipole moment of an atom due to orbital motion of an electron. यानी एटम का डाइपोल मोमेंट निकालना है जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में है. देख सकते हैं जिसका कि मास एम ई है, वेलोसिटी v. सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई एंड चार्ज e रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसकी रेडियस r है अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है. इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. एज सीन फ्रॉम अबव, जैसे कि देख सकते हैं आप. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, वो क्या होगा? एम वी आर. एल इज इक्वल्स टू एम वी आर. एम ई इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल पाथ. फॉर द सेंस ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज इन फिगर, जैसे कि दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल एक्ट्स अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर. जो ऑर्बिटल मोमेंट है वो प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर लग रहा है ना, नॉर्मल लग रहा है. एंड इन इट्स अपवर्ड डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टी. अगर ऑर्बिटल मोशन मूव करने में टी पीरियड ले रहा है, देन द इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस एनी पॉइंट्स ऑन इट्स ऑर्बिट आफ्टर एवरी टी सेकेंड्स. तो हर एक पॉइंट्स पे वो कितना टाइम ले गया? वो किसी भी पॉइंट पे 1/t टाइम्स और 1 सेकेंड. देयरफॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट. और करंट भी फ्लो कर रहा है, तो वो रिवॉल्वमेंट करंट की तरफ या करंट के इक्विवेलेंट होगा. तो I इज इक्वल्स टू charge into 1/t. Now period of revolution of the electron is given by 2 pi r upon nu. Nu is a frequency. Therefore I is equals to, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे t की from the equation first. 1/2 I r upon nu is equals to e into nu upon 2 pi r. The area of electron orbit which is equals to area of current loop A. जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होगा वो एरिया ऑफ करंट लूप के भी बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम हमें मालूम है आई इंटू ए, एम इज इक्वल्स टू आई इंटू ए. तो आई क्या है हमारी वैल्यू? ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू ए. एरिया का स्क्वायर कितना है? पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा ई वी आर बाय 2. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर वाली देखिए, सबसे ऊपर वाली टॉप वाली, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर. यहाँ पुट कर देंगे m इज इक्वल्स टू e अपॉन 2me l. देन द इक्वेशन बिकम्स m इज इक्वल्स टू माइनस e 2me l vector. Now negative sign being induced for the reason that electron has negative charge. नेगेटिव साइन इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो इक्वेशन 1 tells that negative magnetic dipole moment is a vector directed
अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल किसके अपोजिट है? एंगुलर मोमेंट के अपोजिट है। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, कैन हैव ओनली 10 वैल्यू विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वेर L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, तो NH/2π हो जाएगा, वेर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो एन। फ्रॉम द इक्वेशन पुट कर देंगे, m जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, n इज इक्वल्स टू कितना था 1, E इज इक्वल्स टू 2me, then NH/2π, hence m is equals to NEH/4πme. This equation gives the magnetic moment of an electron. ये इक्वेशन हमें मैग्नेटिक मोमेंट देती है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ अ बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। कोई भी बार मैग्नेट है वो किसके इक्विवेलेंट है? एक सोलेनॉइड की। कैसे देखते हैं? ये सोलेनॉइड है जिसके कि 0 से एक x की वैल्यू है। यहाँ पर छोटी सी स्टेप है जिसको स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लिया गया है dx, और 0 से ये a रेडियस है, ये p पॉइंट है जिसकी की लेंथ 2l है और सेंटर से l है। सो टू डेमोस्ट्रेट सिमिलैरिटी ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अगर हम सोलेनॉइड से कंपेयर करें बार मैग्नेट का, तो पहले सोलेनॉइड ही ले लेते हैं। तो सोलेनॉइड टू अ बार मैग्नेट, लेट अस कैलकुलेट एक एक्सियल फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सॉलिड कैरिंग कंडक्टर। एक्सियल फील्ड मींस जो बीच एक्सिस से जो फील्ड निकलती है वो। तो ए क्या है? रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड दिख रहा है आपको। 2l क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विद अ सेंटर O। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स है। I is a current passing through the solenoid. I क्या है? करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। OP इज इक्वल्स टू R। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट है ऑफ अ थिकनेस dx। कितनी थिकनेस है? dx ऑफ अ सोलेनॉइड एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस के पास में। फ्रॉम O पॉइंट से नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट इन n dx। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? n dx हो जाएगा। वी नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स कॉइल एट एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन बाय। सोलेनॉइड में एक्सिस में कितनी फील्ड होती है? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n dx IA स्क्वायर अपॉन 2r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग ओवर ऑल एलिमेंट्स। इन अदर वर्ड्स वी इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to +1। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n IA स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेटिंग -1 to +1 dx r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। However, this integration can be done for trigonometric substitution. This exercise, however, not necessary. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें इतना याद रखना है। We note that the range of the x is from -1 to +1. Consider the far axial field of the solenoid. Far axial field, तो r is greater than a, then r is greater than 1, then जो डिनोमिनेटर पोर्शन है r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 वो क्या हो जाएगी? ओनली r³ हो जाएगी। देन वी पुट b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n IA स्क्वायर 2 इंटू r³ इंटीग्रेशन ऑफ -1 + 1 dx। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n IA स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 IA स्क्वायर अपॉन r³। नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट of a solenoid is total number of turns into current into cross section area। देख रहे हैं आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो यहाँ से इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड क्या है? इक्वल है। ओके, सो दैट वाज द डेरिवेशन, ये डेरिवेशन था।